शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। आप अलग ही दुनिया में रहते हैं। रोअफ़ज़ा ऐड पर बाबा रामदेव को हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवार। देसी ड्रिंक रोअफ़ज़ा और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच सीधा टकराव सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन हालिया घटनाओं ने इसे हकीकत में बदल दिया है। पतंजलि के एक विज्ञापन में जब रोअफ़ज़ा जैसी हर्बल ड्रिंक पर सवाल उठाया गया तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ बेहद ही सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि आप किसी के कंट्रोल में नहीं, आप एक अलग ही दुनिया में रहते। इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे कोर्ट को इतनी सख्त बात कहनी पड़ी। आखिर पूरा मामला क्या है, तो बता दें 3 अप्रैल को बाबा रामदेव ने पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए हमदर्द के रोअफ़ज़ा को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने रोअफ़ज़ा को शरबत जिहाद बताते हुए कहा था कि अगर हमदर्द के शरबत को पिएंगे तो उसके पैसे से मस्जिद और मदरसे बनाए जाएंगे, जबकि पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल और भारतीय शिक्षा बोर्ड को बढ़ावा मिलेगा। आप भी सुने उनका ये विवादित बयान। और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, लो ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। तो सुना आपने, इसी बयान के खिलाफ रोअफ़ज़ा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कंपनी की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें दी। रोहतगी ने कहा कि ये धर्म के नाम पर हमला है। बता दें, बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि पर पहले भी आरोप है कि उन्होंने बिना साइंटिफिक एविडेंस और फैक्ट्स के एलोपैथिक दवाइयों को बदनाम किया और अपनी आयुर्वेदिक दवाओं के लिए भ्रामक विज्ञापन जारी किया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही पतंजलि को इस तरह के एड्स और दावे करने से मना कर चुकी। बावजूद इसके कंपनी के प्रचार में ऐसे दावे लगातार सामने आ रहे। अब कोर्ट ने एक और बार फिर कड़ी नाराजगी जताई। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमने बार बार चेतावनी, लेकिन आपने नहीं सुना। क्या आपको लगता है कि आप किसी कानून या आदेश के अधीन नहीं? न सिर्फ चिकित्सा पद्धति, अब आप धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंचा रहे। अदालत ने ये भी पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने सख्ती से निर्देश दिए हैं तो पतंजलि ने अब तक अपने दावों और एड्स पर कार्रवाई क्यों नहीं की। आइए अब आपको बताते हैं कि ये मामला पूरा था क्या और इस पूरे मामले पर रामदेव का क्या कहना है। बता दें, विवाद जब बढ़ गया था तो 12 अप्रैल को रामदेव ने एक और वीडियो पोस्ट किया था। इसमें रामदेव ने कहा, मैंने एक वीडियो डाला, उससे सबको मिर्ची लग गई, मेरे खिलाफ हजारों वीडियो बनाए। कहा जाने लगा कि मैंने शरबत जिहाद का नया शिगुफा छोड़ दिया। अरे मैंने क्या छोड़ा, ये तो है ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, बहुत तरह के जिहाद चलाते हैं ये लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आतंकवादी, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी इस्लाम के प्रति निष्ठा है। बाबा रामदेव ने कुछ समय पहले एलोपैथिक दवाओं को लेकर भी दावा किया था। उन्होंने दावा किया था कि एलोपैथी ने लाखों लोगों की जान ली है, जबकि आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है। बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनकी आयुर्वेदिक दवाएं कोरोना, अस्थमा, डायबिटीज और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज भी कर सकती, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इन दावों की कोई पुष्टि नहीं की गई थी। उनके इस बयान को डॉक्टर्स और मेडिकल एसोसिएशन ने इररिस्पॉन्सिबल और भ्रामक बताया था। इसके बाद से ही उन पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। अब सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। दरअसल कोर्ट ने पतंजलि से जवाब मांगा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भ्रामक विज्ञापनों को क्यों नहीं रोका। साथ ही कंपनी को चेतावनी दी गई है कि यदि दोबारा ऐसा हुआ तो और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, और अगर ये साबित हो गया कि आदेशों को जानबूझकर अनदेखा किया गया तो बाबा रामदेव और पतंजलि पर जुर्माना, माफी की शर्त या जेल तक हो सकती है।
इस पूरे मामले पर बाबा रामदेव की ओर से अब तक कोई सीधी प्रतिक्रिया तो नहीं आई। हालांकि पतंजलि की तरफ से कहा गया है कि वे अदालत का सम्मान करते हैं और जल्द ही जवाब दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा, हमने किसी धर्म को टारगेट नहीं किया, हमारा उद्देश्य केवल आयुर्वेद को बढ़ावा देना है। अगर किसी को ठेस पहुंची तो हम दुखी हैं। इसके बाद जनता में भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाबा रामदेव कानून से ऊपर है? क्या आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए गलत फैक्ट्स का सहारा लिया जा रहा है? क्या ऐसे भ्रामक विज्ञापन आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं? आपको क्या लगता है, ये जो पूरा मामला है, इससे आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।